हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 स्पान प्रयोगशाला, मशरूम स्पान प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, हम आज की श्रृंखला में कई दिन से, जैसे मौसम खराब था और पिछले 2-3 साल से आप देख रहे होंगे कि बेमौसम बरसात और काफ़ी मशरूम उत्पादकों को तंग कर रही है और काफ़ी नुकसान कर रही है। तो हम इसके बारे में आपको एक वीडियो अब आपका दे रहा हूँ। आशा है जो अब बना सकते हैं वो अब बना लेना, नहीं तो अगले साल सबसे पहले इस चीज़ को तैयार कर लेना, ताकि आप अपने मशरूम कंपोस्ट को अत्यधिक बारिश से तथा धूप से बचाएं। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है मशरूम कंपोस्ट को बारिश व धूप से बचाएं। जी हाँ, क्यों, कैसे, किस लिए तथा कब बचाएं, ये तीनों चारों चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब आप मशरूम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें आपका काफ़ी लागत लग जाती है और आपका जो कंपोस्ट है वो दिन पे दिन पिछले कई सालों से काफ़ी महंगा होता जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ की कीमत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इस हिसाब किताब से आपकी मशरूम की पैदावार जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है, तथा आपकी जो मशरूम का रेट है वो भी इस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जितने स्पीड से बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको मशरूम तकनीकी के बारे में हर छोटा बड़ा पहलू बड़े ध्यान से सोचना है, बड़े ध्यान से देखना है और उसको आपको ठीक करना है। जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, आप जो है उसमें दिन पे दिन लॉस होता जाएगा, आपकी पैदावार घटती जाएगी और आपको जो है मुनाफा कम से कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको मशरूम का धंधा छोड़ना पड़ेगा। जबकि मेरी समझ से आपके देहात में ये बहुत अच्छा धंधा है मशरूम उत्पादन का, और इससे किसान काफ़ी कुछ कमा सकता है और अपने स्तर को, अपने पारिवारिक स्तर को, अपनी आर्थिक आय को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आइए हम मुख्य पहलुओं पे पहले ये जो जोर देते हैं कि आपको इसमें क्यों, कैसे, किस लिए तथा कब आपको ये कंपोस्ट का किस किस तरह से आपको ह्रास होने से बचाना है। तो इसको धूप और बारिश से जब आप बचाओगे तो आपके मशरूम के जो कंपोस्ट है उसके पोषण तत्वों का ह्रास होने से बचेगा, क्योंकि अत्यधिक धूप लगती है और अत्यधिक बारिश हो जाती है। तो बारिश में जब पानी इसके ऊपर से पड़ता है तो आपको वो उसके जो पोषण तत्व है, पोषक मान है, वो घटता चला जाता है, लीच हो जाता है, धुल जाता है और बारिश में बह के निकल जाता है। इसी तरह से अत्यधिक जब धूप लगती है तो धूप से भी उसकी नमी उड़ती है और उसके ऊपर जो है वो गलत प्रभाव भी पड़ता है और उसके जो ऊपर के जीवाणु हैं, माइक्रोफ्लोरा है, उसमें भी मृत्यु दर बढ़ जाती है और उसकी गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है। आप देखते होंगे जो अच्छे मशरूम फार्म है इसी के, उनके ऊपर तो बंकर टनल वगैरह के ऊपर और जो कंपोस्टिंग यार्ड होता है उसके ऊपर, सबके ऊपर शेड गिरा होता है। लेकिन जो सीजनल मशरूम फार्मर हैं, जो झोंपड़ियों वाले मशरूम उत्पादक हैं, उनके यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो लेकिन हमारे पास भी इसका एक हल है, वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी पहले आप ये देखिए कि और क्या क्या नुकसान होता है अत्यधिक बारिश से और धूप से। दूसरा जो नुकसान होता है, अगर बारिश अधिक हो जाती है, उसमें नमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको वो ढकना पड़ता है। तो एक थोड़े से समय के लिए ढक कर आप उसको एकदम हटा दो, जैसे ही बारिश गई है तब तो बात बन जाती है। लेकिन जब आपको काफ़ी कई घंटे और दिनों में ढकना पड़ जाएगा तो आप देखोगे कि आपका जो मशरूम कंपोस्ट है वो सड़ने लगता है। जब सड़ने लगता है तो उसमें से बुरी गंध आती है और वो सड़न जो है उसमें आपकी बीमारियां फैलाती है। तो आपको उसको सड़ने से बचाना है। तो इसका मतलब आपको उसको ऑक्सीजन
उचित मात्रा में देनी है और उसको अत्यधिक पानी से ही बचाना है और धूप से ही बचाना है। तीसरा, कंपोस्ट के वजन को घटाने से बचाएं। अगर आप ज़्यादा समय तक वो करेंगे, सपोज करो आपका जो कंपोस्ट है वो भीग गया, अब आपको उसकी नमी दूर करने के लिए उसमें जो है ना 2, 4, 5, 6 पलटियाँ तक आपको ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। जब आप ज़्यादा पलटी लगाओगे तो एक तो आपको लेबर ज़्यादा लगेगी, दूसरा आपको जो है ना वो कंपोस्ट जो है धीरे धीरे आप देखते हो कि जितनी पलटियाँ लगाते हो तो वो कंपोस्ट की मात्रा घटती चली जाती है, वो सिकुड़ता चला जाता है, तो उसका वजन भी घटता है, तो उससे भी आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगला, कंपोस्ट में पानी की मात्रा अधिक व कम होने से बचाना है आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा या आपकी कम पानी होएगा तो उसमें आपको अलग से पानी देना पड़ता है, अलग से पानी उसका मारना पड़ता है। तो वो जो पानी आप मारोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें भी कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर अधिक एक मात्रा में पानी होगा तो आपको पलटी लगानी पड़ेगी और आपका जो है वो लेबर की लागत बढ़ेगी। इसी तरह से अगर आपका कंपोस्ट उसके ऊपर बारिश ज़्यादा होगी और उसके ऊपर धूप अधिक वगैरह लगेगी तो कई बार आप देखते हो कि बारिश अधिक होने के समय पर ख़ास तौर से आपके कंपोस्ट को आप उसके जो प्रक्रिया दे रखी है, जो समय उसका है कि भाई 8 से 9 पलटी में वो तैयार हो जाना चाहिए, तो वो तैयार नहीं होगा, तो उससे भी आपको समय का नुकसान होगा और साथ साथ समय के नुकसान के साथ साथ आपकी लेबर भी अधिक लगेगी और आपका कंपोस्ट भी घटेगा। तो कंपोस्ट को समय पर तैयार करने के लिए भी आपको उसे धूप और अत्यधिक बारिश से बचाना जरूरी है। इसी तरह से धूप व पानी से बचाकर कम खर्च पर अधिक पैदावार लें और अधिक लाभ लगाएं, क्योंकि जब अधिक पानी लगेगा या अधिक धूप लगेगी तो दोनों ही स्थिति में उसमें जो है आपका पोषण तत्वों का ह्रास होगा, और जब पोषण तत्व उसमें कम रह जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपके उसमें से पैदावार कम निकलेगी, जितनी पैदावार आपकी निकलनी चाहिए वो नहीं निकलेगी। तो इसलिए आपको अपना कंपोस्ट बनाते समय जो प्रक्रिया चल रही है उसको आप अत्यधिक बारिश और धूप से आपको बचाना लाजमी है, और इसको बचा के आप धूप व पानी से बचाकर कम खर्च पर अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो खर्चा उतना ही होगा, आपने धूप और उससे बचा लिया अत्यधिक बारिश से, तो आप देखोगे कि उतने ही खर्चे में आपकी मशरूम की पैदावार ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा होगी तो लागत उतनी रहेगी। तो ये मान के चलिए कि आपका जो है लागत मूल्य पर किलो मशरूम पे वो कम रहेगी और अच्छा बिकेगा, तो आपका उसमें लाभांश आपके मशरूम को अच्छा मिलेगा, आपके फार्म को अच्छा लाभ मिलेगा। इसी तरह अगर अपनी फसल को आप बीमारियों से बचा सकते हैं, कभी भी देख लो, क्योंकि जब भी आपकी कोई भी बीमारी आएगी तो अधिकतर बीमारियों के लिए क्या जरूरी है, एक तो अधिक नमी होगी जब बीमारी आएगी, अधिक तापमान होगा जब बीमारी आएगी। तो इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए जब आप इसे बचा लोगे और आपका कंपोस्ट ठीक ढंग से बनेगा तो आप मान के चलिए कि आपके कंपोस्ट में, आपके अंदर, आपके मशरूम गृह में बीमारियों के कम से कम दर्शन होंगे और उनकी पैदावार अत्यधिक बढ़ जाएगी और आप अधिक लाभ कमा पाएंगे। इसी तरह से अपनी मशरूम को तथा अपने आप को सुरक्षित रखें। जब आप ये सारे काम करोगे तो आपकी मशरूम भी सुरक्षित रहेगी हैं और आप भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, अपने धंधे को सुरक्षित महसूस करेंगे, आपके ऊपर मानसिक दबाव कम पड़ेगा, आपके ऊपर आर्थिक नुकसान कम होगा। तो अब आप ये सब काम करके निश्चिंत होकर समय पर सब काम कर सकते हैं और आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब ये तो था कि इससे क्या क्या नुकसान है आपके अत्यधिक बारिश से और धूप लगने से, तो उसके ऊपर हमने ये चिंतन मनन किया है और उसका ये हल निकाला है कि जब आपको सपोज करो जितनी भी झोंपड़ी आपको लगानी है उससे पहले एक झोंपड़ी ऐसी बनाओ, जैसे ये आपको इसमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि इसमें सामने से वो है और बराबर में से आपने इसमें कोई टाटा वगैरह नहीं लगाना है, कोई दीवार नहीं खड़ी करनी है। दूसरी चीज़, इसको जब आप बनाओगे तो इसको आप बनाओ कम से कम 25 से 30 फुट चौड़ी, जैसी 2 साइज मैंने आपको पहले भी दिया था और एक पहले भी वीडियो बना के आपको दे रखा है, उसको भी आप ध्यान से देख लेना कि मशरूम फार्म के लिए आप ज़मीन का चुनाव कैसे करें।
अगर आप मेरे उस वीडियो को देख लेते तो अब की बार जो आपको अत्यधिक बारिश वगैरह से और इससे नुकसान होने लग रहा है, आप इस नुकसान से काफ़ी हद तक बच सकते थे। तो ये आपको बनाना है और इसमें चारों तरफ से ये खुला रहेगा। तो जब इसमें खुला रहेगा तो आप पहले भिगो और उसके बाद इसमें जो है ना आप अपनी हीप बना के उसको डाल लो। तो इसमें आप देखोगे कि एक तो आपके ये जब बारिश आएगी तो आपको भाग के जो है ना उसके ऊपर पन्नी ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतज़ार नहीं देखना पड़ेगा कि कब बारिश गई और कब आप उसे उगाड़ो। और अब की बार कई बार आप देखते होंगे कि बारिश कई कई घंटे लगातार होती रहती है और जब कई घंटे तक आप उसको दबा के रखते हैं तो उसमें से सड़न हो जाती है। तो इस तरह की अगर आप झोंपड़ी एक बनाओगे जिसमें चारों तरफ से खुली हो, ऊपर ऊपर खाली आपने वो डाल रखा है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तिरपाल आता है। आमतौर पर आपने गाड़ियों पर चलते हुए तिरपाल बंधे हुए देखे होंगे। कुछ नीले रंग के होते हैं, कुछ पीले रंग के होते हैं। प्लास्टिक सा आपको लगता है वो, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होता, वो प्लास्टिक मड का होता है। और इस तिरपाल को या इस तरह की तिरपाल को या प्लास्टिक को हम सिल्फोलिन प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। वो सिल्फोलिन के तिरपाल होते हैं। उसमें आप चारों तरफ सुराख भी करवा के छल्ले भी लगा सकते हो, लगवा सकते हो और उनको अच्छी तरह से इसके ऊपर झोंपड़ी के ऊपर आप लगा सकते हो। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये दो ही किस्म के आते हैं, एक नीला रंग और एक पीला रंग। कभी भी पीला रंग इस्तेमाल मत करना। जब भी इस्तेमाल करो इसका नीले रंग के तिरपाल को इस्तेमाल करना और काले रंग के तिरपाल को भी मत इस्तेमाल करना। जो आपको एक दिन मैंने पहले ही बताया था कि भाई केबल ग्रेड का तिरपाल आता है, केबल ग्रेड की प्लास्टिक आती है, वो नीचे तो बिछाने में ठीक रहती है इनके लिए, कंपोस्ट के लिए, लेकिन ऊपर ना बिछाएं उसे। तो यहाँ पे आप नीले रंग का लगाएं क्योंकि पीले रंग में से जो रेज निकलती हैं क्रॉस होकर वो कंपोस्ट को नुकसान देंगी, वो आपके मशरूम को हानि देंगी। जब आप वो कर लो, इसका बन जाए, तो जो खाली पड़ा हुआ है उसके बाद उसमें सीढ़ियाँ गाड़ लो तो जो का त्यों आपको काम दे जाएगा। तो इस तरह से आपको ये देना है। ये देखो इस चित्र में मैंने आपको दिखा रखा है, ये दो हीप बना रखी हैं, ढेरियाँ बना रखी हैं। ये लंबी तरीके से इस तरह से लग जाएंगी। तो इनको आप कितनी भी बरसात आएगी उसको मजबूती से आप बांधो कर लो और इसके ऊपर से जो है इस तरह से पूर लो ताकि वो हवा में, तेज हवा में फड़फड़ाए ना और फटे ना। जब आप उसको अच्छी तरह से बांध दोगे, अच्छी तरह से वो कर दोगे, तो वो आप उसको मजबूती से बनाओ और मजबूती से रखो। तो आपको आगे चल गए उसमें जैसे ही दूसरे में आप बनाओगे जिसमें सीढ़ी लग रही है उसमें जब आप बदल दोगे तो उसका बाद आप उसको दूसरी पहली उसको भी झोंपड़ी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी कि आपको अपना कंपोस्ट बारिश और धूप से क्यों बचाना है, कैसे बचाना है और किस लिए बचाना है और कब बचाना है। खास तौर से ये प्रक्रिया उन लोगों के लिए आवश्यक है जो अक्टूबर में बिजाई करना चाहते हैं या सोचते हैं जितनी जल्दी बिजाई कर दोगे शायद उतना ही आपको मार्केट में रेट ज़्यादा मिल जाएगा। वैसे ये सोच गलत है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप हमेशा समय पर मशरूम लगाएं ताकि आपकी उसमें बीमारियां कम से कम आए और आपको पैदावार अधिक से अधिक मिले। अगर आपको पैदावार अधिक मिलेगी तो चाहे 2 पैसे का रेट आपको कम मिल जाए, आप फिर भी कभी घाटे में नहीं रहोगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से क्यों आपको बचाना चाहिए और किस तरह से आप बचा सकते हैं। अब इस साल तो ये अब आपका समझ हो गया क्योंकि आमतौर पे पिछले 3 साल से जैसा हम देख रहे हैं धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। एल नीनो इफेक्ट इसके ऊपर मौसम के ऊपर आ रहा है। तरह तरह के समुद्र में चक्रवात आ रहे हैं समय समय पे और उन चक्रवातों की वजह से सारा मौसम आपका न केवल आपके देश का बल्कि विश्व भर में ये मौसम बदलने लग रहा है। तो आपको भी मौसम की जानकारी होनी चाहिए और मौसम को देखते हुए आपको भी अपनी तकनीक में और आपके काम करने के उसमें काम करने के तरीके में आपको बदलाव लाना होगा। अगर आप उसका बदलाव नहीं लाएंगे तो आप देखोगे कि आप पिछड़ जाओगे और आप ज़्यादा नुकसान उठाओगे और आपसे ये काम आपके हाथों से निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर इसके बारे में आपको कभी कोई शक या कोई शुबा रह जाए तो आप मेरे को टेलीफोन कर सकते हैं या मेरे सेंटर बरेली अथवा खागा पे भी आप बात कर सकते हैं। उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनकी भी सलाह ले सकते हो, मेरी भी सलाह ले सकते हो। तो अब हम इसको यहीं पे विराम देता हूँ मैं आप आज के इस टॉपिक को। और एक बार फिर आपको बता दूं कि मैं आपका अपना साथी डॉक्टर अशोक कुमार
सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, नरेला, दिल्ली का संस्थापक एवं संचालक। आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 98 120 19 128। और अंग्रेजी में अगर आप नोट करना चाहें तो 9812019128। तो दोस्तों, इस बात को हम अब यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।